श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष या फिर शनिचरी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जितने भी प्रदोष व्रत होते हैं सभी बहुत ही शुभ और मंगल फल प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु उन सभी में शनि प्रदोष व्रत तथा मंगल प्रदोष व्रत और भी ज़्यादा उत्तम होता है। इस प्रदोष व्रत की पूजा करने से तथा शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से ही शनि ग्रह से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने से बहुत जल्द इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। पौराणिक काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री अपनी गरीबी और दरिद्रता से दुखी होकर के ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुंची। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत ही दीन और दुखी हूँ। मेरे दुख का आप कोई तो उपाय बतलाइए। मेरे 2 पुत्र हैं, आज से मेरे ये दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, तथा छोटा पुत्र शुचिव्रत है। हम अति ही दीन, दारिद्र और दुखी हैं। हे ऋषिवर, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इस विपदा से आप ही हमें निकाल सकते हैं। उस ब्राह्मण स्त्री की बातों को सुनकर के ऋषि सांडिल्य तब कहने लगे कि तुम्हें शिव प्रदोष व्रत को करना चाहिए, जिससे दुख और समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऋषि सांडिल्य के कहे अनुसार तब तीनों ने प्रदोष के व्रत का संकल्प लिया। ब्राह्मण स्त्री का छोटा लड़का एक दिन तालाब पर स्नान करने हेतु गया। जब वह जा रहा था तब मार्ग में उसे एक कलश प्राप्त हुआ, जो कि स्वर्ण मुद्राओं से पूरी तरह भरा पूरा था। उस स्वर्ण कलश को लेकर के वह घर आ गया। प्रसन्न होकर के तब माता से कहा, हे माता, यह कलश स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है एवं यह मुझे मार्ग से प्राप्त हुआ है। तब माता ने धन को देखते हुए कहा, बेटा, शिव की महिमा अपरंपार है, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। फिर माता ने राजपुत्र को भी अपने पास बुलाया तथा कहने लगी कि हे पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रसाद को समझ करके तुम दोनों पुत्र इस धन को आधा आधा बांट लो। माता के वचन को सुनकर के तब राजपुत्र ने भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान किया तथा कहने लगा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है। इस धन का अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती जब धन देंगे तभी मैं लूँगा। इतना कहकर के राजपुत्र भगवान शिव की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों ने प्रदेश भ्रमण करने का विचार किया, अतः इस बात को ध्यान रख करके वह घर से निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए एक सरोवर पर देखा। उन्हें देख करके तब शुचिव्रत कहने लगा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर के शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही उन सुंदर स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। सुंदरियों के बीच में एक अति ही सुकोमल और सुंदर स्त्री थी, जो कि राजकुमार को देख करके उस पर मोहित हो गई थी। उस सुंदर स्त्री पर राजपुत्र भी मोहित हो गया था।
राजपुत्र के पास सुंदर स्त्री पहुंच करके कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही एक दूसरा वन है, तुम सभी वहां जाकर देखो। वहां भांति भांति के पुष्प खिले हैं एवं वहां की छटा बड़ी ही सुहावनी है। उस शोभा को देख कर के आओ, तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरे पैरों में बहुत तेज की पीड़ा हो रही है। सखी की बातों का मान रखने के लिए सभी सखियां दूसरे वन को चली गई और वह सुंदर राजकुमारी सी स्त्री वहीं पर बैठी राजकुमार की ओर एकटक देखती रही। राजकुमार भी कामुक दृष्टि से सुंदरी को निहारने लगा। तब युवती कहने लगी, आप कहाँ रहते हैं एवं इस वन में कैसे पधारे हैं? आपका नाम क्या है तथा कुल क्या है? तब राजकुमार कहने लगा कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। इस अनुपम वन में आया हूँ, यदि हो सके तो तुम अपना भी परिचय दो। तब युवती ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की राजकन्या हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। हम दोनों ने अपने मनः स्थिति को जान लिया है। विधाता ने बड़े ही अद्भुत संयोग से हमारा मिलन कराया है। इसलिए युवती ने मोतियों का एक हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने भी उस हार को स्वीकार करते हुए कहा, हे भद्र, मैं आपके इस उपहार को आनंद तथा प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस बात को सुनकर के गंधर्व कन्या कहने लगी, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को चले जाएं। इतना कह कर के फिर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई। घर जाकर के राजकुमार ने तब शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर के पुनः उसी वन में जा पहुंचा जहां वह उस सुंदर स्त्री से मिला था। उसी वन में गंधर्व राज भी अपनी कन्या को लेकर के आ पहुंचे। दोनों राजकुमारों को देख करके आसन प्रदान करते हुए कहने लगे कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय अपने राज्य से विहीन होकर के निर्धनता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मेरा परम भक्त है, तुम उसकी सहायता करो। यही कारण है कि मैं महादेव की आज्ञा से अपनी कन्या को आपके पास लेकर आया हूँ। आप अब इसका पानी ग्रहण करें और इसका निर्वाह करें। मैं आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस तरह से कहते हुए गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ समय के उपरांत उन दोनों ने मिलकर के शत्रुओं का दमन किया और राजकुमार उसके बाद अपनी पत्नी के साथ राज्य के सुख को भोगने लगा। हे भोलेनाथ, जो आपके नाम का हुंकारा भरे, जो आपकी पूजा करे तथा आपकी कथा का वर्णन वाचन करे, उन दोनों के जीवन में खूब सारी खुशियाँ देना, जीवन के सभी दुख समाप्त कर देना। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।